ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के तमाम सम्मानित साथीगण और जो जोनल कमेटी के पदाधिकारी हैं, जो इस केंद्रीय कार्यकारिणी के 3 जो पदों के लिए चुनाव हुआ उसमें जो मत के पात्र थे, जिन्होंने मुझे वोट देकर के राष्ट्रीय महामंत्री के पद पर पुनः निर्वाचित किया है, मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और जिन लोगों ने मुझे नहीं भी दिया है, मैं उसका खास करके धन्यवाद इसलिए करता हूं कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। आगे आने वाले समय में मैं प्रयास करूंगा कि जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे निर्विरोध चुना पहले इलेक्शन में, और अब मुझे चुनाव में जाना पड़ा, चुनाव के बाद में आपने जो मुझे मान सम्मान दिया है उसके लिए मैं आभारी हूँ। प्रयास करूँगा कि मैं कुछ नया करने का, और वो इसलिए भी कि आप लोगों ने आशा और उम्मीद के साथ जो मुझे वोट दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे दुख इस बात का है कि दिल्ली में मैं जिसका सहयोग चाहता था, जिसका मतलब साथ चाहता था, उसको वोट नहीं मिले और वो चुनाव हार गया। ऐसी मतलब कोई बात नहीं, जीत हार तो चलती रहती है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने जो प्यार और सम्मान हम लोगों को दिया है उसके हम आभारी हैं, और प्रयास करेंगे कि जिस आशा और उम्मीद के साथ आप लोगों ने हम लोगों को सहयोग किया है, आज संगठन काफ़ी विकट परिस्थिति में है। संगठन में बहुत सारे लोग मतलब विभिन्न विचारधाराओं के हो गए हैं, क्योंकि एक समय था जब हन्नोटिया साहब, दौरे साहब, जिनके साथ हम लोगों ने काम किया, बड़ा अच्छा लगता था कि सब लोग इकट्ठे होकर के, और अब भी हम ये प्रयास करेंगे बैरवा साहब के साथ मिलकर, ज्ञानशेखरन जी के साथ मिल करके, कि जो लोग हमारे लोग जो रुष्ट हैं, जो बिछड़े हुए हैं, या जो लोग हमसे नाराज़ हैं, उनको हम अपने पास लाने की कोशिश करेंगे और तमाम लोगों को इकट्ठा करके इस संगठन को पुनः मजबूत करेंगे। जैसा कि हमने चेन्नई में जब 2003 में चुनाव हुआ था, ये कसम खाई थी कि हम इस एसोसिएशन को ट्रेड यूनियन के बराबर का दर्जा दिलवाएंगे। आज आपको बहुत सारी सुविधाएं ऐसी मिली हुई हैं जो ट्रेड यूनियन के बराबर हैं। आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हमारी अगर केंद्रीय कार्यकारिणी में सामंजस्य बना रहा तो जो आगे आने वाली सुविधाएं हैं वो आपको निश्चित रूप से वो सुविधाएं मिलेंगी, क्योंकि एक तरफ रेलवे बोर्ड है, एक तरफ हमारे विरोधी हैं, और एक तरफ हम आपस में भी कुछ इस तरीके की वार्तालाप होती है जिसकी वजह से आपस में मतभेद से ही रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को भुला करके, इन सारी चीज़ों को एक तरफ रख करके इस संगठन को मजबूत करने में, संगठन के हित में आज वर्किंग प्रेसिडेंट ज्ञानशेखरन जी को आपने चुना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में ये चुनाव हुआ है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे पहले भी कोई इस तरीके की बात नहीं थी, और आज भी कोई आगे भी नहीं होगी, लेकिन कष्ट इस बात का होता है कि अगर एक टीम वर्क, एक इस तरीके की मतलब टीम बने जो आपस में मिलजुल के काम करे, तो उसमें बहुत सारा मज़ा आता है। अब आप लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दी है, ज्ञानशेखरन जी को भी जिम्मेदारी दी है वर्किंग प्रेसिडेंट की। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे BL बैरवा जी ऑलरेडी काम कर रहे हैं। टीकाराम मीना जी हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। समीर दास जी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, और कैशियर सुशील कुमार जी को बनाया है आपने। अच्छी बात है, आप लोगों की चॉइस है, आप लोगों ने मौका दिया है। मैं आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सुशील कुमार जी भी उसी तरीके से काम करेंगे जिस तरीके से प्रेम सिंह जी ने अपना काम किया है। तो मैं बहुत बहुत पुनः धन्यवाद करता हूं कि आप लोग बहुत पूरी इंडियन रेलवे से आए हैं। कुछ तो वोटर्स हैं मेरे जो वोट डालने आए थे मेरे पक्ष में, और कुछ सपोर्टर हैं जो अपने मतलब खर्चे पर अपना पास लेकर के, अपनी छुट्टी लेकर के आए हैं। ये एक बहुत बड़ा मतलब विषय है कि आप अपना पास छुट्टी लेकर के हम लोगों को मान सम्मान देने के लिए, हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आप यहाँ आए। आप बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। Dear brothers, I requested our national president Sri Bhairava ji, he will give address. Yeah. प्लीज जरा महेश जी, हमें भी थोड़ा साथियों, जय भीम। मैंने पहले भी कहा है कि हमारी जो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन है,
ये 1959 से लेकर के अब तक बड़े ऊंचे ऊंचे मुकाम हासिल किए हैं और आज हम ट्रेड यूनियन के बराबर स्टेटस लेकर के लोगों के बीच में हैं। लेकिन पिछले एक साल से जो हमारी अस्थिरता चल रही है और जिस तरह का प्रशासन का रवैया हमारे साथ हुआ है और उसका मौके का फ़ायदा उठा करके जिस तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी जो पदाधिकारी हैं, जो सच्चे लोग हैं, उनका तो मनोबल टूटा है और जो लोग जोड़ तोड़ में विश्वास रखते हैं उन्होंने कहीं न कहीं हमारे सदस्यों को कन्फ्यूजन में लाने का काम किया है। हमारा पहला ऑब्जेक्ट ये है किसी तरह से ये जो एक साल से जो अस्थिरता का माहौल चल रहा है इसको हम स्थिरता में बदलें और हम सब मिल कर के पहले की भांति इसको ऊंचे पायदान पर ले जाने का काम करें। मुझे उम्मीद है कि अशोक कुमार जी का जिस तरह से एक साल से हमसे वो थोड़ा सा, क्योंकि जब उन पद नहीं था तो नेचुरल है, वैसे हमारे साथ थे वो, लेकिन पुनः जब हम लोग काम करेंगे तो हम उसी गति से काम करेंगे जैसा हम पहले करते आए हैं। और मुझे इस बात की खुशी होती है कि 2 बार हमने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मीटिंग बुलाया जो घटनाक्रम के बाद है। दोनों बार जो हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के लोगों ने, जो हमारे आज वोटर भी थे, उन्होंने एक स्वर में आपका समर्थन किया और रेलवे बोर्ड ने उसको माना नहीं, लेकिन हमको निर्देश दिया कि आप जो चुनाव कराइए। तो आज चुनाव के माध्यम से भी आपने आपका समर्थन किया है। अब जो संख्या है वोटों का ये घटता और बढ़ता रहता है क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियाँ होती है। मुझे दुख है कि प्रेम सिंह जी जो हमारे बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन क्योंकि सुशील जी जीत के आए तो मैं आपको निराश नहीं करूँगा, आप इसको अदरवाइज नहीं लें। एक साथी बिछड़ता है, दूसरा आता है। जब हम कहते हैं कि वो बिछड़ गया उसका दुख है मुझे, तो आने वाला सोचता होगा कि ये मेरे आने से खुश नहीं है। ऐसा नहीं है, आप आए हैं, आपके लिए भी हमें खुशी है। प्रेम सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो अभी दिल गुर्दा थोड़ा मजबूत रखें, क्योंकि हार जीत के दौर आएंगे और आते रहेंगे और इनका मुकाबला करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। आप देखें तो दिल्ली में आप मुझे बताइए कौन है काम करने वाला आदमी। यदि हम भी किसी को कहेंगे तो किसको कहेंगे? हम अशोक जी को कहेंगे, अशोक जी अपनी टीम को कहेंगे। तो ये इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरह का ये चुनाव था, जिस तरह की स्थिति ऐसू की चल रही है, हमको ये डाइजेस्ट करना पड़ेगा और इसको डाइजेस्ट करके पटरी पर लाना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबका सहयोग मिलेगा। मैं सभी विजेताओं को, आदरणीय अशोक कुमार जी महासचिव साहब को, ज्ञान शेखरन साहब को, कार्यकारी अध्यक्ष में जो चुने हैं, सुशील जी, आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम सर। ये तरीका, भीड़ है, गर्मी है सर, जरा सा भी तरीका मालूम नहीं है क्या करना है, कैसे करना है। जिंदाबाद, अशोक कुमार साहब जिंदाबाद, 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 ज्ञान शेखर साहब जिंदाबाद, 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 सुशील कुमार साहब जिंदाबाद, 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 SC/ST जिंदाबाद, 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 हम सब एक है, हम सब एक है। शांति शांति, एक मिनट, एक सेकंड। मैं धन्यवाद करना अशोक कुमार साहब जिंदाबाद। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारी इलेक्शन कंडक्टिंग कमेटी थी, उसने अपनी पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से और पूरी मेहनत से, लगन से काम किया है। उनके ऊपर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं उठा सकता है, क्योंकि इस तरीके का चुनाव ना आज तक कभी किसी संस्था में हुआ है। ओनली SC/ST में इस तरीके का चुनाव। सही बात है, बिल्कुल सही। और जो इन्होंने आज मतलब कार्य किया है निष्पक्ष होकर के, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय गंगा साई जी का, विनोद मीना जी का और राम सिंह जी का, जिन्होंने इस चुनाव को संपन्न कराया और शांतिपूर्वक संपन्न कराया। अशोक कुमार साहब संघर्ष करो, बेरा साहब संघर्ष करो। हमारे चुनाव अधिकारी गंगा साई जी हैं, गंगा साई जी को बुलाना भाई। एक करके आ जा। अरे गंगा साई जी है क्या? गंगा साई जी, लो आप साइड से, सिंधी का स्वागत। साइड से, दोनों तरफ ले लो, दोनों तरफ। अरे इधर आओ। अंदर